जय हिंद साथियों। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस तीसरे दिन की यूट्यूब क्लास में विशेषण और विशेष के संबंध में जो हम एक जानकारी आपको दे रहे थे, और मैं उसमें से कुछ चीज़ें पीछे वाले वीडियो में मैंने बताई थी कि अगले वाले वीडियो में बताएंगे। वो किस तरीके से परीक्षा में आपको अपने आप को इस सारी चीज़ों के सामने कैसे पेश होना है, कैसे वो सारी चीज़ें सीखना है, उसके लिए मैं आपको लिए चल रहा हूँ। तो देखते हैं, कहता है विशेष विशेषण। सही है, विशेष विशेषण तो हम पढ़ ही रहे हैं, टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। और तो उसमें कहता है कि विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी हैं। विशेषण की कुछ अवस्थाएं हैं। विशेषण की यहाँ पर 1, 2 और 3 विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मूलावस्था होती है, एक आपकी उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमावस्था होती है। मूलावस्था क्या है कि जब किसी एक ही व्यक्ति के गुण दोष कार्य की जब बात की जाती है तो कहता है कि वो आपकी मूलावस्था होती है। जैसे कह दिया जाए, तुम बुद्धिमान बालक हो, वह चतुर विद्यार्थी है, वह सुंदर है। तो एक ही व्यक्ति के विषय में बताया जाता है कि वो सुंदर है, वो अच्छा है, वो चतुर है, वो बुद्धिमान है। जब किसी एक ही व्यक्ति के गुण दशा कार्य को बताया जाता है तो वो मूलावस्था होती है। अच्छी, ये है क्या मूलावस्था? जैसे कि इसमें एक लड़का लिखा, ये आपका क्या है? विशेष है। विशेष माने संज्ञा है। और संज्ञा उस लड़का जो है उसकी एक विशेषता है। वो लड़का कैसा है, कैसा कैसी लगाने से जब हम संज्ञा में लगाते हैं कैसा कैसा, तो मुझे पता लग जाता है कि वो शब्द कौन सा विशेषण है। तो लड़का कैसा है? बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान शब्द हमारा विशेषण है। ये आपकी मूलावस्था है। फिर कहता है उत्तरावस्था। हाँ, उत्तरावस्था वो अवस्था होती है जिसमें बालक दो, एक से अधिक और दो, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो प्राणियों के बीच में जब कहता है कि तुलना गुण दोषों की जाती है, जब दो के बीच में तुलना की जा रही है तो समझ लो कि उत्तरावस्था है। यही उत्तरावस्था जो आपकी दी गई है। तो कहता है गौरव राम से। देखो, ये से शब्द दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसा कहते हैं गौरव राम की अपेक्षा। तो यहाँ पर जैसे से शब्द दिया गया है, हम उत्तरावस्था में अगर ये चीज लिख दें, यह से कामा की अपेक्षा, अपेक्षा से कामा की अपेक्षा। तो ये कहने मतलब है कि हमारा जब वाक उत्तरावस्था का होगा तो उसमें ये सब जरूर आएगा, से या की अपेक्षा। कहते गौरव राम की अपेक्षा बुद्धिमान है, दो ही बात हो रही है। तो ये तुलनात्मक शब्द आना है। बस ये तुलनात्मक शब्द से हम लोग जान जाते हैं कि वाक हमारा उत्तरावस्था का है। तीसरी बात होती है उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था क्या है कि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है जो तुलना करता है सबसे। तो जहां कहीं वाक्य लगा होगा तो आप इससे जान जाएंगे, ये देखो सबसे लगा हुआ है। गौरव संस्था में सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो देखो ये लगा हुआ सबसे, इसमें देखो से लगा हुआ है, यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति है। बस यही आपकी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को दर्शाता है। ये कितना कोई कठिन नहीं है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे हमें तो नहीं लगता है पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी होना तो बहुत जरूरी है। अब हाँ, आपको चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। विशेषण के विकार। हाँ, विशेषण की जैसे अवस्थाएं होती हैं, ऐसे विशेषण में विकार भी होता है। क्या विकार? कहता है कुछ ऐसी वेरिएबल चीजें होती हैं और जो विशेषण की स्थिति को बताती हैं। तो विशेषण की जो स्थितियों को बताने वाली बात होती है वो विशेषण के विकार के अंतर्गत आती है। तो क्या पहला विकार क्या होता है? कहता है एक पहला विकार होता है विशेष विशेषण संबंध। विशेष विशेषण संबंध होता है ये विशेषण विकार। तथा दूसरा क्या होता है? हाँ, दूसरा भी है। दूसरा होता है प्रविशेषण। कहता है जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। और ये प्रविशेषण वाले जो शब्द हैं, जो आपने पीछे वाली अभी क्लास जो पढ़ी थी, जहां पढ़ा था कि अनिश्चयवाचक संख्यावाचक शब्द, और उसी में पढ़ा था आपने अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक शब्द। तो जो अनिश्चयवाचक संख्यावाचक में जो शब्द आए थे, जैसे कुछ आया था, थोड़ा आया था, ऐसे सब आए थे, ऐसे बहुत आया था, ज्यादा आया था,
ये जो अनिश्चयवाची शब्द आए थे वो ही शब्द कहीं ना कहीं से विशेषण के पहले आ जाते हैं। वो विशेषण के पहले आ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? प्रविशेषण। तो देखते हैं बात को, तो कहता है कि वह चतुर बालक है। तो देखो पहला भाग कहता है विशेष विशेषण। तो देखो ये बालक लिखा हुआ है, ये चतुर लिखा है, बालक विशेष है और चतुर आपका विशेषण है। तो ये आपका विशेष विशेषण ये संबंधित पहला भाग है। दूसरा भाग कहता है वह बहुत चतुर बालक है। तो बालक तो पहले वाला वाक्य में लिखा गया था, चतुर्विद पे लिखा गया था, लेकिन उससे पहले जो है बहुत शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। तो ये बहुत है, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो यही शब्द जो विशेषण के पहले आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। तो बहुत शब्द इसमें क्या है? प्रविशेषण है। तो यही आपका प्रविशेषण वाला भाग। तो ये प्रथम बार ये जो जैसे 4 पॉइंट दिए गए हैं उन्हीं को मैंने आपके सामने बताया है। ये 3 है और ये आपका 4 पॉइंट दिया गया। तो प्रविशेषण ये आपका प्रविशेषण है। प्रविशे ये प्रविशेषण है और ये चतुर विशेषण है, बालक विशेष है। अब तीसरे कहता है उद्देश्य विशेषण। हाँ, उद्देश्य विशेषण भी होता है। तो कहता है कि जब वाक्य के प्रारंभ में विशेषण का प्रयोग हो जाए, वाक्य के प्रारंभ में देखो ये लिखा चतुर और फिर लिखा ये बालक। तो कहता है जब विशेष विशेषण संबंध कहता है चतुर बालक वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है तो कहता है वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यही देखो उद्देश्य विशेषण है। और ये वाला देखो ये एक भाग ये वाक्य का है, एक भाग आपका ये वाक्य कहलाता है। ऐसे जैसे वाक्य पढ़ते थे प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं, कहता है एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ऐसे 2 भागों में जब वाक्य को बटा हुआ हम देखते हैं तो जब वाक्य के प्रारंभ में अगर कोई विशेषण आ जाए, हमें कि चतुर बालक है, हम तो कहते हैं कि छोटा बालक है, हम कहते हैं कि नटखट बालक है, हम कहते हैं बुद्धिमान बालक है। तो कल जो विशेषण वाक्य प्रारंभ में प्रयोग किया गया है यही आपका उद्देश्य विशेषण है। तो ये उद्देश्य विशेषण वाला वाक्य हो गया वाक्य नंबर 3। विधेय विशेषण, जब वाक्य में विशेषण का प्रयोग वाक्य के जब वाक्य में विशेषण का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरा साथी बुद्धिमान है, तो देखो ये बुद्धिमान लिखा हुआ है वाक्य के लास्ट में लिख दिया। जैसे मेरा साथी यहाँ चतुर है, मेरा साथी जो है नटखट है, मेरा साथी जो है बड़ा कुरूप है। तो विशेषण का जो प्रयोग वाक्य के अंत में जो कर दिया जाता है, बस यही आपका विधेय विशेषण। यहाँ का विशेषण का प्रयोग किया गया था वाक्य प्रारंभ में, वही विशेषण उठा करके वाक्य लास्ट में कर दिया जाता है। तो विधेय विशेषण। तो चौथा वाक्य आपका जो है ये विधेय विशेषण का है। आप बात समझ गए होंगे। फिर एक बात दिखा रहा हूँ, विशेष विशेषण। जब वाक्य में कहता है विशेष और विशेषण के बीच में कहता है एक ऐसा युग्मक होता है जो किसी की विशेषता गुणधर्म रंग स्वभाव को बताता है, तो कहता है ये विशेष विशेषण होता है। जब वहीं पर विशेषण की विशेषता कोई बताने लगता है तो प्रविशेषण। तो दूसरा वाक्य प्रविशेषण का दिया गया है। तो तीसरा वाक्य कहता है उद्देश्य, वाक्य के प्रारंभ में विशेषण का प्रयोग कर दिया जाता है, उद्देश्य विशेषण कहलाता है। और जब वाक्य में कहता है विशेषण को वाक्य के अंत में कर दिया जाए तो कहता है विधेय विशेषण कहलाता है। तो चारों जो बातें थी वो चारों भाग को मैंने एक एक करके बता दी। अब आता है कि आदत विशेषण। हाँ, इनसे वाक्य जो है मैंने देखा है कि हर समय परीक्षाएं बदलती रहती हैं। क्वेश्चन सेटर जो होते हैं, जो हमारा एग्जाम लेते हैं, वो कोई ना कोई एक नई कंडीशन से हमारे सामने एक नई खोज के साथ वो हमारे सामने आते हैं और अपने अपने प्रश्नों को हमसे पूछने के लिए अर्थात एग्जाम में उन चीजों को रखते हैं। तो कहने गए वह आदर्श विशेषण क्या है, ऐसे वाक्य दे दिया गया होगा। तो जैसे लिखा वह गरुण के समान दिखाई देता है, तो वह गरुण के समान दिखाई देता है कि मतलब तो कह देगा कि गरुण के समान के लिए एक विशेषण होगा, एक विशेषण होगा और वहीं 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो कहता है जिस बात वह गरुण के समान दिखाई देता है, तो गरुण के समान के लिए कहता है सही विकल्प का चयन करो, तो वही विशेषण ही तो है। तो कहने का मतलब है कुछ 4 ऑप्शन है तो क्या होगा, तो जिसमें ऑप्शन मिल रहा है तीव्रगामी। गरुण के समान के लिए क्या होता है, वो तीव्रगामी है, वह तीव्रगामी दिखाई देता है। या गरुण के समान हटा दें तो तीव्रगामी विशेषण आ जाएगा, ये विशेषण है। डाकू घाटियों में टिड्डियों की तरह है, कहता है डाकू जो है घाटियों में, कहते हैं जंगलों में, ऐसे वनों में
टिड्डियों की तरह। तो टिड्डियों का एक समूह होता है, बड़ी संख्या में होती है, इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो टिड्डियों की तरह मतलब है, डाकू जो घाटियों में है ना, वो एक दो नहीं है, असंख्य है। तो टिड्डियों की तरह के लिए विशेषण आदत विशेषण क्या होगा? असंख्य होगा। देखो ये क्या होगा कि तुम्हारा पड़ोसी धूल के समान है। तो तुम्हारा पड़ोसी धूल के समान है, इसके मतलब कहना ये चाहता है धूल के समान के लिए विशेषण क्या होगा? सूखा। इसके मतलब आपका पड़ोसी जो है अच्छे स्वभाव वाला नहीं है, मधुर स्वभाव वाला नहीं है। कहते हैं ना कि मैं बड़ा रूखे रूखे लगते हो, तो वही है सूखा। तो कहता है तुम खरगोश की तरह हो। तो यार जरा सी कोई मुसीबत आ जाती, जरा कोई संकट आ जाता है, जरा सी कोई बात आ गई, हाँ, डर जाते हो तुम। तो ये तुम खरगोश के समान, खरगोश की तरह के लिए क्या हो? तुम डरपोक। ये विशेषण हो गया, ये आदत विशेषण है। वे लोग जयचंद्र की तरह है, उनका साथ छोड़ दो। अरे यार, कितनी बात तुमको बताते हैं, तुम्हारे समझ नहीं आता क्या है? जयचंद्र की तरह। जयचंद्र की तरह मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो देशद्रोही हो, उनको जयचंद्र की तरह। ये आदत विशेषण की बात होती है। आप लोग बिल्लौर के समान, ये 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्लौर के समान हो। अब हमें मालूम नहीं बिल्लौर के समान के लिए एक आदत विशेषण क्या होगा? क्या होगा? स्वच्छ। तुम बड़े स्वच्छ और साफ सुथरे ईमानदार व्यक्ति हो। तो इस स्वच्छ शब्द जो है आपका आदत विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। मेरा साथी चींटी की तरह है। हाँ, मेरा साथी चींटी की तरह। क्या मतलब? कहता है कि रात दिन एक लक्ष्य पर निरंतर मेहनत प्रयास करता रहता है, और हमेशा अपना ख्याल के साथ साथ अपने साथियों का भी ख्याल रखता है। क्योंकि चींटी जो होती है, किसी कोई चीज को रख दो तो एक चींटी जाएगी तो वहां बता देगी वहां खाने की वस्तु रखी है, और अपने साथी को फिर वो संकेत कर देती है कि वहां वस्तु है। ऐसे एक एक करके सब एक दूसरे को बताते जाते हैं, और पूरी चीज अपनी एक साथ मिल करके उस चीज का सेवन करते हैं, और श्रम भी करते हैं। तो भी क्योंकि एक बहुत अच्छे कहना चाहिए कि बहुत अच्छी सीख जो है मुझे चींटी से मिल जाती है। तो मेरा साथी चींटी की तरह आद्य व्यवसायी माने अपने कार्य में निरंतर लगा रहने वाला। तुम एक ध्रुव तारा की तरह हो। हाँ, क्या मतलब? ध्रुव तारा की तरह हो। तुमने जो ठान लिया तो ठान लिया, मान लिया तो मान लिया। अब तुम बिल्कुल उस चीज पर टिके हो। अब तुम, हमें तो लगता है कि बहुत ही दृढ़ विश्वास वाले दृढ़ व्यक्ति हो। तो हाँ, अटल, ध्रुव तारा की तरह मतलब अटल व्यक्ति। चाहे कितनी मुसीबत परेशानी हो जाओ, टूटने वाला बिखरने वाला नहीं हो। तो इस तरीके से ये आदत विशेषण के संबंधी वाक्य होते हैं। उनमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, निकाल लेते हैं। ये विशेषण विकार की बात दी गई है। विशेष विशेषण का संबंध वाला कौन सा? तेते वाक्य दे दिया गया। अब आपसे उन्हें पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा विशेष विशेषण संबंध वाला सही वाक्य होगा? यही मान लो 4 वाक्य विशेष दिए गए, तो देखेंगे हम भैया ये ऐसा बताई गई थी, ये विशेष विशेष संबंध वाक्य है। निम्न में से कौन सा प्रविशेषण वाला वाक्य है? 4 वाक्य कहते विकल्प नहीं दिए गए। आपने देख लिया कि प्रविशेषण में क्या विशेषण विशेषता वाला होगा, हमारा जो ऑप्शन होगा मिल गया। फिर उससे पूछ लिया निम्न में से कौन सा वाक्य जो है उद्देश्य विशेषण वाला है? तो उद्देश्य विशेषण चतुर बालक। जब वाक्य के प्रारंभ में विशेषण का प्रयोग हो जाए तो समझ लेना ये हमारी बात लिखी गई है। लेकिन इसमें एक बात और आती है। कहता है वीरों ने देश की आजादी के लिए प्राण दिए थे। तो वीरों ने, तो कभी कभी क्या होता है कि जब किसी वाक्य के प्रारंभ में विशेषण का प्रयोग, और कहता है कि बहुवचन के रूप में हो, जब किसी वाक्य के प्रारंभ में विशेषण का प्रयोग, जैसे मैं देख रहा हूं, देख लो, वीर का मतलब होता है वीरों ने। वीरों ने कहता है देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। ये देखो, तो कहना है वीरों। तो हमें मालूम है कि वीर, वीर शब्द हमें मालूम है विशेषण है। हम कहते हैं कि ईमानदार लोगों ने, हम कहते हैं कि सज्जनों ने, सज्जन लोगों ने। तो कहने का मतलब जब कभी विशेषण का कौन सा नंबर, बहुवचन नंबर आए वाक्य के प्रारंभ में, और तुमसे पूछे कि वीरों शब्द है, तो आपको याद रखना चाहिए कि देखो विशेषण जब वाक्य के प्रारंभ में आ जाए और उसके साथ में जब कोई प्रसर्ग लगा हुआ हो, प्रसर्ग लगा हुआ हो, प्रसर्ग मतलब कारक लगा हुआ हो, तो समझ लो कि वो नाउन का काम करने लगता है।
अब कहते हैं बीरो शब्द है, ये तो वह नहीं पूछेगा, तो ये शब्द क्या है, ये आपसे पता होना चाहिए। तो ये आपका बीरो ने, तो ये संज्ञा की तरह वाक्य में प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना। है क्या है, विशेषण ही। तो इस तरीके से हमने आपको ये बात बताई। अब हम तुमको ले चल रहे हैं उस ओर जहां से हमें परीक्षा में ये पूछ दिया जाता है कि विशेष विशेष शब्द का चयन करो। विशेष शब्द का चयन करो पूछा गया, ये कह दिया गया, हिंट में दे दी गई है, ये चाहे हिंट लिख दिया गया है निर्देश में कि विशेष शब्द का चयन करो, विकल्प दे दिए गए। तो ऑप्शन ऐसे था, ऐसे दिया था ए बी सी डी। इसका हम आपको अभ्यास एक सीरीज में कराएंगे, 50 से 60 मार्क लाएंगे, और विशेष विशेषण के युग्म शब्द और उसका चयन, ये दोनों चीजें हम आपको बताएंगे। देखो, तो कहता है विशेष शब्द का चयन करो, इसके मतलब है कि उसमें 3 शब्द विशेषण है। 3 शब्द क्या है, विशेषण, एक विशेष है, विशेष माने संज्ञा है, तो विशेषण देखो क्या है, जैसे कह दिया कि आग्नेय, ये देखिए, अभी कह दिया कि लौह, ऐसे दे दिया, ऐसे लिख दिया आकृष्ट, ऐसे लिख दिया, और फिर लिखा उसने पृथ्वी। आग्नेय लो आकाश पृथ्वी, कहता है विशेष शब्द का चयन करो। तो आग्नेय, ये अग्नि का होता है, तो ये आग्नेय विशेषण है, ये आपका विशेषण है। ठीक, लो, लोहा से लौ होता है, ये भी आपका विशेषण है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। आकृष्ट, आकर्षण का आकृष्ट होता है, तो ये भी आपका विशेषण है। ठीक, अब ये पृथ्वी दिया गया, पृथ्वी ही हमारा विशेष है, मतलब यही हमारा संज्ञा है। ऐसे शब्द, पृथ्वी का क्या होता है, पार्थिव, पार्थिव माने होता है पृथ्वी, तो ये आपका विशेष। ऐसे विशेष शब्द का चयन करने के लिए पूछता है। मैं कुछ आपको 25 से 30 महत्वपूर्ण शब्द बताऊं, ठीक इसी का देख लो उल्टा। अब कहता है कि विशेषण, कहता है कि विशेषण शब्द का चयन करो, दिए गए विकल्पों में से विशेषण शब्द का चयन करो। ऐसे शब्द पूछ दिया और वही ऑप्शन कर दे दिया, ए बी सी और डी। अब क्या करेगा, विशेषण के लिए मतलब 3 शब्द विशेष देगा, क्या देगा, 3 शब्द विशेष देगा, और तब उसमें से एक विशेषण आप पूछेगा। तो देखो, विशेषण, विशेषण शब्द का चयन करो, तो कहता है कि अध्ययन, अध्ययन। फिर कहता है कि हमें हम चूंकि विशेषण का करना है, तो 3 हम क्या कर देंगे, पहले विशेष देंगे। फिर कहता है अरण्य, अरण्य दे दिया। फिर क्या दे दिया उसने, ये कहते हैं यार मधुर, मधुर। फिर एक शब्द और दे देगा, जैसे कहते हैं भगवत, भागवत, ये। तो कहते हैं विशेष शब्द का चयन करो, तो अध्ययन का लिखेंगे, तो अध्ययन हमारा क्या है, ये विशेष है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक, इसका जब विशेषण बनाएंगे, तो इसका जो विशेषण होगा वो होगा अधीत, अधीत, ये देखो विशेषण, ये विशेषण। अरण्य, तो क्या होता है, आरण्यक, आरण्यक वन। तो ये देखो हो गया, जो तो ये विशेष है, ये आपका विशेषण, ये विशेषण हो गया आपका विशेषण। मैं कहता है मधुर, बस यही शब्द है आपका विशेषण। माधुर्य का मधुर होता है, तो यह माधुर्य जब लिखेंगे तब हमारा पता लगेगा, माधुर्य, तब ये हमारा विशेष यहाँ से निकल के आएगा। ये देखिए भगवत, तो भगवत जो शब्द हमारा ये विशेष मतलब संज्ञा है, तो इसको कहेंगे भागवत, भागवत, ये देख लीजिएगा भागवत, ये आपका
विशेषण बनेगा। तो इस तरीके से कहता है विशेषण शब्द का चयन करो, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। ऐसे आपको चयन करना होता है। तो ऐसे में कम से कम नहीं तो 100 या 50 ही महत्वपूर्ण जो शब्द है विशेष विशेषण की, ये मुझे अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। मैं कुछ शब्दों को आपके सामने रख भी रहा हूं और आप उसे जानने की कोशिश करें। तो लिख लें, विशेष, विशेष माने संज्ञा, और संज्ञा क्या बनाना है, विशेषण बनाना है। ऐसे कहते हैं लोहा, लोहा का होता है लौ, भूमि, भौम, ऐसे होता है यज्ञ, यज्ञ का याज्ञिक, याज्ञिक, ऐसे ऐसे यश, यशस्वी, तेज, तेजस्वी, ऐसे कहते हैं अग्नि, आग्नि, ऐसे कहते हैं भैया रंग, रंग का होता है रंगारंग कार्यक्रम, वही रंगीन वाला, रंगीन भी कह सकते हो, रंगीन होता है। ऐसे ऐसे गरीबी, गरीबी का बनेगा गरीब, ऐसे विशेष विशेषण। ऐसे इधर और हम विशेष विशेषण कुछ बता रहे हैं, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण आप जानिए। तो देख लेते हैं पहले, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कहता है कि भाई मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति क्या होगा, मूर्त, मूर्ति क्या होता है, मूर्त होता है। ऐसे कहते हैं पंक्ति, पांगते, पांगते, ऐसे होता है अनुभूति, अनुभूति, होता है अनुभूत, अनुभूत, ऐसे होता है अनुवाद, अनुवाद, अनुदित, अनुदित, ऐसे होता है आकर्षण, आकर्षण, आकृष्ट, आकृष्ट, इतिहास, इतिहास, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐसे होता है मूल, मूल का क्या होता है, मौलिक, ऐसे वही मौलिक कर्तव्य वाला। ये देखो, चलो इधर से मैं इरेज करता हूँ, अगले वाले पृष्ठ की ओर चल रहा हूँ। विशेष और विशेषण, आप एक अच्छे से नोट्स पर कोई चीज आपको लंबे समय तक याद रखना है, तो उसे लंबे समय याद रखने के लिए एक ही तरीका होता है कि आप उसे किसी नोट पर अगर एक बार लिख लेते हो और एक बार नोट बनाने के बाद दूसरा नोट और बना लेते हो, उससे सुंदर कोई तरीका नहीं होता है। तो संयोग, संयुक्त है, संयोग को क्या होता है, संयुक्त होता है। ये होता है उपासना, ये एक बार परीक्षा में आया था, उपासना, उपास, उपास इसका विशेषण होता है, उपास, उपासना का क्या होता है, उपास। ऐसे होता है वन, कहता है वन्य जीव, वही वन्य जीव संरक्षण, यही चीज होता है ना। शक्ति का शाक्त होता है, शक्ति का क्या होता है, शाक्त होता है, ऐसे शक्ति का शाक्त होता है। ऐसे पृथु, एक बार पृथु आया था,
प्रथु, प्रथुल, प्रथुल, ये प्रथु का ऐसे प्रथुल होता है। ऐसे कहते हैं अनुभूति, अनुभूत मैंने लिख दिया है। कैवल, केवल, केवल का होता है केवल। क्रय, क्रय का होता है क्रीत, क्रय का क्रीत। एक दो मैं और करा रहा हूं। प्रणाम, ये भी देखो आ चुका है एक बार। प्रणाम और प्रेणम में, ये देखो इतना अच्छा आपका दिया गया। ये देखो कितनी क्रय की। ऐसे आपको विशेष और विशेषण की आपकी पूरी एक जानकारी होनी चाहिए। सही है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको मिलेंगे और फिर एक पूरी विशेष विशेषण की एक पूरी क्विज, मतलब एक पूरी टेस्ट श्रृंखला आपके सामने अगले वीडियो में जब प्रस्तुत करेंगे, तब तक मेरे साथ हर वीडियो का आप आनंद लेते रहिए, ज्ञान का अर्जन करते रहिए, ज्ञान को संरक्षित करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।